गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने और आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अध्ययन कर लिए थे। जैसे कि हमने शुरुआत की थी वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात हम जो है अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिना शब्द भेद के ज्ञान के हम किसी भी भाषा में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? शब्द भेद, यानी शब्द के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इससे पहले एक छोटी सी चर्चा हो जाए। मैं बताना चाहूँगा आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा चौंकेंगे कि शुरुआत में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। शुरुआत में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में यह संख्या घट के 8 रह गई है। एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हटा दिया गया है। उसका नाम क्या है? कमेंट कर सकते हैं आप। उसका नाम क्या है वो कमेंट कर सकते हैं। उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल नाम है उसका। तो आर्टिकल जो है वो पहले इनिशियली वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिना जाता था, किंतु किन्हीं कारणवश उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कर दिया गया है। उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कर दिया गया है। तो कोई तो कारण रहा होगा उसको बाहर करने का। तो उसको बाहर करने का कारण यही है, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी यदि शब्द भेद हम पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो आर्टिकल में ऐसा क्या हुआ कि उसको बाहर किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि आर्टिकल जो हैं वो खुद का कोई अर्थ नहीं देते, किंतु किसी भी संज्ञा या नाम के पहले आकर उसको डेफिनेट जरूर कर देते हैं, इंडेफिनेट जरूर कर देते हैं। जैसे हम कहें कि द हिंदू इज़ अ गुड न्यूज़पेपर, तो द हिंदू में तो चलो उसका जो नाम है वो द हिंदू हो गया, किंतु किसी भी नाउन के पहले अगर हम द लगाते हैं तो वो नाउन तो अकेला आ जाएगा, किंतु द का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं रहता, उसका कोई अपना अर्थ नहीं रहता। तो अब किसी भी सेंटेंस में हम यूज़ करके देखेंगे तो द इंडेफिनेट एन इंडेफिनेट करेंगे और द डेफिनेट करेगा, किंतु उसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ए और एन का अर्थ आता है, उसका अर्थ आता है एक, किंतु दा भी आर्टिकल गिना जाता है। तो किसी फंक्शन में तो कुछ ना कुछ कमी है, उसी कारणवश उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कर दिया गया है। आर्टिकल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे, फिर हम आगे नाउन से शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आप बताइएगा। जैसे रिया इज डैश गुड स्टूडेंट। रिया इज डैश गुड स्टूडेंट। बता सकते हैं क्या आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर कि गुड लगा है, और ए और एन में ये अंतर है कि जो नाउन स्वर की आवाज देगा, उसका प्रथम अक्षर स्वर की आवाज देगा, उससे पहले एन आएगा, और जो व्यंजन की आवाज देगा उससे पहले ए आएगा, उससे पहले ए आएगा। तो रिया इज ए गुड स्टूडेंट, एब्सोल्युटली राइट, आपका बिल्कुल सही है सेंटेंस। एक और बताइए। अब बताइए, अब क्या आएगा? अब आप कहेंगे कि सर इंजीनियर। इंजीनियर क्या होता है? अभियंता, यानी उसका हिंदी शब्दार्थ अभियंता है, लेकिन इंजीनियर बन किससे रहा है? इंजीनियर। इंजीनियर तो ये किससे? स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा? एन आएगा। प्यारे बच्चों, क्या आएगा? एन आएगा। तो क्या आएगा? एन आएगा।
अब एक और बता दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं बताइए रमेश इज डैश ऑनेस्ट, रमेश इज डैश ऑनेस्ट, बताइए क्या आएगा। रमेश इज डैश ऑनेस्ट। चलिए रिकॉर्डेड बेशक क्लास है, आप कमेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने तो पढ़ा दिया था तो फिर हमने कमेंट कर दिया, लेकिन आप अपने मन में सच्ची से बताइए, मन में बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखा है ये ऑनेस्ट। जो एच है वो क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे एच आवाज नहीं है तो ऑनेस्ट बोलते हैं इसको। तो बताओ ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ही ने तो बताया है कि स्वर की आवाज आए तो एन लगा दो और व्यंजन की आवाज आए तो ए लगा दो, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। यही सेंटेंस मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखिए रमेश इज, ओके, रमेश इज, फिर मैंने कहा डैश और फिर मैंने पूछ लिया ऑनेस्ट। तो भाई ऑनेस्ट नाउन कहाँ है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है, किसी भी नाउन की विशेषता, तो हमें लगाना पड़ेगा रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन, देन योर सेंटेंस इज करेक्ट। अब ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो एक चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए अगर नाउन आएगा तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, उससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा, ठीक है। एक कोई भी कहानी आप अपने मन में बना लीजिए, उस कहानी के माध्यम से आप सीख लीजिए कि जो नाउन है वो एक क्या है, फ्लावर है, यानी कि एक फूल है, और जो आर्टिकल है वो एक भंवरा है। तो जहां फूल वहां पे भंवरा, जहां फूल नहीं वहां भंवरा नहीं। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के चक्कर लगाता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के चक्कर लगाता है। ये कंसेप्ट आप कभी भूलेंगे नहीं, ये कहानी आप याद रखेंगे तो आपका कभी भी कॉमन एरर कोई भी गलत नहीं होगा। समझ गए? तो एक और बता दीजिए, फिर एक और बता दीजिए। रिया इज डैश इंटेलिजेंट, रिया इज इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए बी सी डी, ए एन डी या नो वर्ड, क्या आंसर होगा आपका? रिया इज डैश इंटेलिजेंट, तो क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे कि सर अब पागल नहीं बना पाओगे, इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। बोलो कि सर इससे पहले गर्ल लगाओगे, इससे पहले, इसके बाद अगर गर्ल लगाओगे तो एन आंसर होगा, और गर्ल हटा दोगे तो एन भी हटा दोगे, तो क्या आ जाएगा? नो वर्ड, कोई शब्द नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फूल भंवरा नाउन आर्टिकल, फूल भंवरा नाउन आर्टिकल, नाउन तो आर्टिकल, नाउन नहीं आर्टिकल। समझ गए? तो इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर हो गए हैं। बाकी जो इसकी जो डिटेल चर्चा है, जब हम आर्टिकल और डिटरमाइनर पढ़ेंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझे? ओके। देखिए प्यारे बच्चों, आगे अब हम शुरुआत करेंगे पहले शब्द भेद की। क्या है पहला शब्द भेद? हमारे पास नाउन, अर्थ, संज्ञा। क्या है? नाउन, संज्ञा। अब इस पे भी एक चर्चा बनती है।
इस पे भी एक चर्चा बनती है। बचपन वाली डेफिनेशन बोल के देखते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या ये वाली नाउन की परिभाषा समस्त नामों को अपने अंदर समेट पाई? नहीं समेट पाई, नहीं समेट पाए। तो संज्ञा क्या है? समस्त नाम जिसमें शामिल हों, समस्त नाम जिसमें शामिल हों वो क्या है आपका भाई? जिसमें समस्त नाम शामिल हो गए वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। यानी संसार में आंखें बंद, अगर आंखें बंद हैं और आप कहीं भी दर्द महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, वो भी तो नाउन है। दैट मीन्स कि भावनाएं, भाव, वो भी नाउन है। और आंखें खुली, जो कुछ भी सामने है, कैमरा है, मोबाइल है, स्टैंड है, बैग है, बॉटल है, डस्टर है, टेबल है, बेंच है, फैन है, बल्ब है और तमाम चीजें, द होल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी है संसार में वो सब क्या है? संज्ञा ही तो है। तो संज्ञा क्या है? समस्त नाम है। तो संज्ञा क्या है? जो भी नाम हम ले देंगे अपने मुंह से वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझे? वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसका अध्ययन करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अध्ययन करेंगे संज्ञा का। देखिए, दैट कैन बी सीन और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। जिनको देख सको, जिनको महसूस कर सको, जिनके नाम ले सको, ऑल थिंग इज नाउन। सब कुछ संज्ञा है। फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड वन इज कॉमन नाउन। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन, संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा। फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 5 हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पहले होमवर्क दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। पहले होमवर्क, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन। ओके? तो होमवर्क क्या है सुन लो। अभी इनको मैं डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे 10 प्रॉपर नाउन के नेम, 10 नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन, 10 names of proper noun, 10 common, 10 material, 10 collective and 10 is abstract। 10 50 शब्द मुझे चाहिए, तब तो पढ़ाना सार्थक है, वरना थोड़ी सी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ाएंगे, फिर समझाएंगे। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए, कोशिश करिए समझने की। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम नाम ले देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम नाम ले देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा?
ये हिंदी वाले नाम आपने लिख लिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, धातुवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। मैं एग्जाम्पल लिखने के लिए ये साफ करे दे रहा हूं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं लड़का, मैं कहूं लड़का, तो क्या है? लड़का कौन सा नाउन है? लड़का कौन सा नाउन है? तो लड़का नाउन हो जाएगा बॉय, और बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था जातिवाचक। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही जातिवाचक का नाम सुना तो एक चीज और हो जाती है दिक्कत, क्या? कि वो जाति वो चले जाते हैं जो हमारे जो शूद्र, वैश्य और ये जो तमाम जातियां जो बनाई गई हैं वो वाली जाति चली जाती हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, ये तमाम जातियां। तो उन जातियों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे उन जातियों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, अगर मैंने कहा बॉय, तो बॉय क्या है संसार की? इस संसार में तमाम, इस संसार में उपस्थित या तमाम वो लड़के, जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के किस में समाहित हो गए? बॉय में समाहित हो गए। ये है जाति यहाँ। और क्या है? लड़का। उसके बाद गर्ल, संसार की सब लड़कियां, सब बेटियां, संसार की सब बेटियां इस गर्ल में समाहित हो गई। गर्ल लड़की, लड़की में समाहित हो गई। डॉटर बेटी, गर्ल लड़की। तो जैसे मैं कहूं टीचर, टीचर भी तो एक जाति है। संसार के समस्त अध्यापकगण एक ही शब्द में समाहित हो गए। अब किस टीचर, तो अब यहां पे बॉय का एक नेम निश्चित कर दिया जाए। जैसे मैं कह दूं लक्की, जैसे मैं कह दूं लक्की, तो लक्की क्या हो गया? इन तमाम लड़कों में से एक लड़का, इन समस्त लड़कों में से अब एक विशेष, एक पर्टिकुलर लड़का यहां पे लक्की नाम का स्थापित हो गया। ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। गर्ल, अगर मैं कह दूं रश्मि, तो इन समस्त लड़कियों में से जो समस्त लड़कियां थीं उन लड़कियों में से ये रश्मि शामिल हो गई। अब इन तमाम लड़कियों में से एक और नाम लिख दें, छवि, तो ये क्या हो गया? ये भी इन तमाम लड़कियों में से एक लड़की अलग शामिल हो गई। टीचर, अगर मैं यहां पे कह दूं मिस्टर पांडे सर, मिस्टर पांडे सर अगर मैं नाम लिख दूं तो ये क्या हो गए? समस्त अध्यापकों में से एक अध्यापक हो गए। तो आपको ये छोटा सा भेद करना आ जाना चाहिए। टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बॉय है, गर्ल है, ये समस्त जातियां हैं और इनमें से पर्टिकुलर अगर आप अलग करते रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है आपकी मटेरियल नाउन की। अब बारी आती है आपकी मटेरियल नाउन। तो देखो कई बार क्या होता है, मटेरियल नाउन में एक छोटी सी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को सबसे पहले तो आप दूर करिए। हम सीधा सीधा धातुओं पे पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है, उससे भी अर्थ निकल के आ रहा है कि धातु जिससे कोई अन्य वस्तु निर्मित हो जाए वो हमारी धातु हो गई। किंतु ये परिभाषा हमारी समझ में कहाँ आती है? हम समझ ही नहीं पाते इसको। उसको समझिए। क्या समझिए? धातुवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन धातुओं से आप किसी अन्य वस्तु का निर्माण कर सकें। वो क्या हो जाएगा आपका? वो तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत कैसे आती है? जैसे उन्होंने कहा मटेरियल, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, जैसे कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कि टेबल, चेयर, क्या ये मटेरियल नाउन है? बिल्कुल नहीं है भाई। कई बार मैंने बच्चों से उत्तर सुने हैं तो वो धातु पे पहुंच जाते हैं कि ये टेबल, ये चेयर, वो ये भूल जाते हैं कि ये धातु से निर्मित हो चुकी है, ये जिससे बनी है वो धातु है, लेकिन ये अब धातु नहीं रही। धातु से आप समझिए बहुत सरल है। गोल्ड से आप ज्वेलरी पहनते हैं ना बना के,
श्रृंगार करते हैं ना, तो गोल्ड से क्या बने, गहने बने, तो गोल्ड क्या हो गया, धातु हो गया, गोल्ड धातु हो गया। सीमेंट से बनती है ना चीज़ें, धातु हो गया। लकड़ी, लकड़ी से चेयर टेबल मेज बनती है ना, तो वुड क्या हो गया, मटेरियल हो गया। आयरन, आयरन से तो तमाम चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो एक परिभाषा याद रखिए कि जिन वस्तुओं से यानी जिस चीज़ से हम अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकें वो हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। दूध भी हमारा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ों का निर्माण कर लें वो हमारा क्या हो जाएगा, धातुवाचक हो जाएगा। आयरन, गोल्ड, मिल्क, घी, ऑयल, लेड, जिंक वगैरह 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 तमाम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, भेद नहीं भूलना है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे हमें समूह का बोध हो, भीड़ का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, जहाँ पे काफ़ी जन एक साथ दिखाई दें, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी, फिर आर्मी के बाद आपका हो जाएगा क्राउड, टीम, टीम के बाद आपका हो जाएगा जैसे बंच, फिर स्कूल, स्कूल भी क्या है, विद्यार्थियों का समूह है, या स्कूल के बाद फिर क्लास, ETC, जिनसे समूह का बोध हो, जहाँ पे कमेटी हो। कांग्रेस भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, वो भी एक लोगों का समूह होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, द थिंग विच वी कैन नॉट सी एंड टच ओनली वी कैन फील, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह वस्तुएं जिन्हें हम न छू सकें ना देख सकें, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकें, वो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञाएं। अब जिन्हें ना छू सकें ना देख सकें, तो दुकान पे जाओ और दुकानदार को बोलो कि 1 किलो खुशी देना, 1 किलो खुशी देना। कितना अच्छा होता अगर खुशी दुकान पे मिलती, तो जो तमाम आंसू निकालते हैं लोग, वो आंसू ना निकालते और जाते दुकान पे और खुशी खरीद लाते। खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और ये भगवान का एक तोहफ़ा होता है जो हमें उनके जो निर्धारित दिवस या दिन या जो समय पल क्षण जो भी होते हैं वो तभी हमें मिलते हैं। 33 प्रकार के संचारी भाव से हम और आप हमेशा घिरे रहते हैं प्यारे बच्चों, किंतु आशा यही करते हैं कि आप सब खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और इतना नाम रोशन करें अपने माता पिता का कि उन्हें लगे कि हाँ, हम जो हैं, हमने एक ऐसे बेटे को या ऐसे बच्चे को हमने जन्म दिया जो आज हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द है वो थोड़ा सा लग जाता है तो पहुंच जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ओके, फोकस ऑन अ टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खुशी की बात हो रही थी, हैप्पीनेस, और क्या हो सकता है आपका, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अगर ऐसा हो जाए, कोई तरीका मिल जाए कि बचपन वापस आ जाए, तो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जब हम बच्चे होते हैं तब उस समय की जो महत्व है, जो उसकी एक पराकाष्ठा है, वो हमें पता नहीं चलती है। जैसे ही बड़े होते हैं फिर याद आता है बचपन, ठीक है। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, और क्या भाव आप निकाल सकते हैं, जैसे सैडनेस, ये बड़ा परेशान करती है, अक्सर बिना बताए ही हमें और आपको घेर लेती है। तो ये 10-10 मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये 10-10 आप करेंगे। आज हमने नाउन को थोड़े से संक्षिप्त रूप में पढ़ लिया है, और हम जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है या नाउन से संबंधित और भी तमाम बातें हैं, अभी आपका नाउन कम से कम 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म हो पाएगा। तो बाकी जो बचा है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।